नमस्ते जी। आज हम बात करेंगे द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के बारे में। एक ऐसी पार्टी जिसने देश को कई सारे प्रधानमंत्री दिए, अनेकों अनेक चुनाव जीते और भारतीय राजनीति का एक अटूट अंग मानी जाने वाली जो पार्टी। एक ऐसी पार्टी जो कहती थी कि हम अगर कोई निर्जीव वस्तु को टिकट दे दे तो वो वस्तु भी चुनाव जीत जाएगी। जो पार्टी के बारे में ऐसा कहा जाता है वो आज की तारीख में चंद राज्यों में सिमट के रह गई है। तो ये स्थिति से अपनी पुरानी वाली जगह पर क्या कांग्रेस कभी लौट पाएगी? आइए देखते हैं। राजस्थान कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट और राजस्थान के एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट जी ने ट्वीट किया, सत्य को परेशान किया जा सकता है पराजय नहीं। इस ट्वीट के बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारे में हलचल मचना शुरू हो गई। पॉलिटिकल पंडित टीवी पर बैठ के अपनी अलग अलग राय देने लग गए। कई पंडितों ने कहा कि राजस्थान भी कांग्रेस के हाथों से गया और बीजेपी का जो ख्वाब है कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी ओर कांग्रेस और आगे बढ़ चुकी है। फिर चालू हुआ दोस्तों होटल से होटल का सैर सपाटा। कांग्रेस का है कि बीजेपी हमारे एमएलए पोच ना कर ले, इसलिए हमने होटल में छुपा के रखा है। तो बीजेपी का है कि कांग्रेस के भीतरी कलह के चलते आज सरकार गिरने की नौबत आ चुकी है। कुछ दिन और गुजरे, पायलट जी के समर्थन में डजन भर विधायक आने से ये बात तो साफ हो गई कि पायलट के पास सिर्फ 3 उपाय है। पहला, कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी ज्वाइन करो। दूसरा, खुद की पार्टी बनाओ। तीसरा, कांग्रेस में रह के ही अपने खेमे की आवाज उठाओ। जैसे कि आपको पता है, उन्होंने तीसरा पर्याय चुना और फिर सरकार का जो है विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ, जो कि वॉइस वोट से वो जीत गए। और ये फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद सचिन पायलट जी ने ये कहा, और पहले मैं सरकार का हिस्सा था, आज मैं सरकार का पार्ट नहीं हूं, लेकिन जहां पर कोई कहां बैठता है महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के दिल और दिमाग में क्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीटिंग अरेंजमेंट स्पीकर महोदय और पार्टी तय करती है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। आज जो विधानसभा के अंदर बातें बोली गई, मैं समझता हूं प्रदेश की जनता ने उसको सुना, और जो सरकार ने कल हमारी जो मुलाकात हुई उसके बाद जो संदेश गया, कांग्रेस आला कमान ने जो रास्ता इख्तियार किया है सारी बातों को सुलझाने के लिए, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा, सरकार को मिलेगा। तो पायलट की यही मुद्दों को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने 3 मेंबर की कमेटी बनाई। इसी के साथ उन्होंने अविनाश पांडे, जो कि इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे राजस्थान कांग्रेस के, उनको हटाकर अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी बना दिया। अभी दोस्तों हम एनालाइज करेंगे कि क्या ये कांग्रेस की भीतरी बातें जो थी उसको बाहर आना जरूरी था क्या जरूरत थी कि 1 महीने तक सरकार के ऊपर खतरा बना रहे, और क्या कांग्रेस ने अपने मध्य प्रदेश वाले एक्सपीरियंस से कुछ सीखा नहीं? दोस्तों आपको याद होगा, कुछ ही महीनों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े लीडर माने जाते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके साथ जो बागी विधायक थे उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की, और इसकी वजह से कांग्रेस, जिसने 2018 में 3 राज्य जीते थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसमें से एक बड़ा राज्य खो दिया। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी मध्य प्रदेश इलेक्शन में, इसके बावजूद वो सरकार अपनी नहीं बचा पाए। सिंधिया ने अपना रेजिग्नेशन लेटर जो सोनिया गांधी जी को लिखा था, उसमें कहा था कि कांग्रेस में रहते हुए वो अपने देश का, प्रदेश का और वर्कर्स का भला नहीं कर सकते। कांग्रेस से सिंधिया का निकलना एक बहुत दुखद खबर थी, क्योंकि वो सिर्फ राहुल गांधी के करीबी नहीं, पर कांग्रेस के ऐसे गिने चुने नेताओं में से है जो युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि एक गलती से कोई सीखता है, पर शायद कांग्रेस इसमें विश्वास नहीं रखती। मध्य प्रदेश में जो हुआ वो कर्नाटका में पहले ही हो चुका था। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की जो सरकार थी उसको बीजेपी ने अपने ऑपरेशन कमल के थ्रू गिरा दिया। गोवा, जहां पर कांग्रेस को 2017 में बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे, बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली थी, वहां पर कांग्रेस अपनी सरकार भी नहीं बना पाई। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, यहाँ पर भी सेम चीज हुई है। दोस्तों मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कहा था कि बीजेपी को दोष देना सही बात नहीं है। हर वो सरकार जो कि चुन के आती है, अपने हाथों में हर पर्याय का वो उपयोग करेगी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व जमाने के लिए। इतने सारे राज्यों के चुनाव होने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस को सिर्फ राज्यों के चुनाव जीतना ही मुश्किल नहीं, पर उसके बाद अपने फ्लॉक यानी कि अपने विधायक को संभाल कर सरकार बनाना भी उतना ही मुश्किल है। पर अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि कांग्रेस खुद को रिवाइव कर सकती है। वो कहते हैं कि अगर बीजेपी 2 सीट से 300 से ज्यादा सीट जीत जाए तो कांग्रेस ये क्यों नहीं कर सकती है। दोस्तों द प्रिंट में छपे हुए शिवम विज का यह आर्टिकल कहता है कि कांग्रेस को एक 3 साल की रणनीति बनानी चाहिए। राहुल गांधी को अपनी खामियां और खूबियों दोनों को परखना चाहिए, और उसके अलावा एक अच्छे से इलेक्शन कैंपेन करना चाहिए। द प्रिंट में ही छपा हुआ दूसरा आर्टिकल जो कि आसिफ अली ने लिखा है,
उसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस को अपने 2004 से लेकर 2014 तक की जो सरकारें थी, यूपीए 1 और यूपीए 2, उसमें जो उनकी उपलब्धियां है उसको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। दोस्तों, इलेक्शन कैंपेन हो, राहुल गांधी की खूबियां और खामियां निकालना हो, ये सब तो ठीक है, ये सब तो करना जरूरी ही है, पर उसके अलावा कांग्रेस को सबसे बड़ी चीज जो आज की तारीख में मेरे हिसाब से चाहिए वो है कि एक परमानेंट प्रेसिडेंट। 2019 में लोकसभा में जो हार हुई उसका जिम्मा उठाते हुए कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद से अब तक सोनिया गांधी जी ही कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट बनी हुई है। तो जैसे कि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, एक पार्टी का प्रेसिडेंट वो पार्टी को दिशा देता है, पार्टी के लोगों को यूनाइट करता है। शशि थरूर हो या पार्टी के अलग मेंबर्स हो, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट का एक चुनाव किया जाए। तो सबसे जरूरी बात कांग्रेस के लिए हो जाती है कि एक पार्टी प्रेसिडेंट वो चुने। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जो है पिछले 1 साल से मोदी जी के ऊपर जो वो कहे उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, मोदी की बुराई कर रहे हैं और टारगेट मोदी को ही कर रहे हैं। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि जो अन्य देश में जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लॉलेसनेस, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी पे खतरा, इकोनॉमी की जो आज हालत है, इन्फ्लेशन हाई है, जीडीपी लो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ये सारे मुद्दों को भी कांग्रेस को आने वाले राज्यों के चुनाव में उठाना चाहिए। दोस्तों, 2019 में कांग्रेस जब लोकसभा का इलेक्शन हार गई थी, स्वराज इंडिया के प्रेसिडेंट और आम आदमी पार्टी के पूर्व लीडर योगेंद्र यादव ने कहा था कि कांग्रेस मस्ट डाई। ये संदेश को कांग्रेस को लोगों के बीच में लेकर जाना चाहिए कि क्या इससे इंडिया के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को फायदा होगा। उसके अलावा कांग्रेस को खुद को एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करना होगा। 2014-2019 के लोकसभा इलेक्शन में जो उनसे गलतियां हुई है उसके ऊपर विचार करना होगा और अपनी ही पार्टी में युवा पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी, इनके बीच में जो जंग चालू है, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू ब्लड, इसको कांग्रेस को एड्रेस करना पड़ेगा। ये सब चीजें करने के लिए दोस्तों कांग्रेस को लोगों के बीच जाना पड़ेगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये इलेक्शन से हमें ये पता चला है कि कांग्रेस आज भी ग्रामीण इलाकों तक अपनी पहुंच रखती है। यही पहुंच को कांग्रेस को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ये वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए, और इसके अलावा जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल पे 45 सब्सक्राइबर आ गए, तो थैंक यू फॉर दैट। आई होप ऐसे ही हम लोग सब्सक्राइबर गेन करते रहे और हमारा चैनल और भी लोगों के बीच में जाए। धन्यवाद।